ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर साई सचरित्र के एक अध्याय का स्मरण हो आएगा। साई सचरित्र के एक अध्याय में वर्णित है कि काका साहेब दीक्षित की पुत्री मैना ताई को प्रसव वेदना या प्रसव में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए बाबा ने शिरडी से ना सिर्फ डहानू काका साहेब के घर तक ऊदी पहुंचवाई थी, बल्कि जिनके द्वारा भिजवाई उनके सारथी का काम भी किया था, सारथी बनने का काम भी किया था। और आप बिल्कुल आज की कहानी को सुनकर समझ पाएंगे कि बाबा आज भी ये काम कर रहे हैं 1918 के बाद भी। आज की जो कहानी है उसे कहानी कहें या एक घटना कहें, इस घटना से को आप सभी जानते हैं। ये 1985 की घटना है और भोपाल गैस कांड, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि भोपाल गैस कांड 1985 में हुआ था। ये उसी वक्त की बाबा के एक भक्त का अनुभव है, उन्होंने स्वयं एक पत्रिका में अपना अनुभव लिखा है और जहाँ से मैंने आपको पढ़ा है और आपको मैं बता रही हूँ। हुआ ये कि नारायण नाम के एक व्यक्ति थे जो भोपाल स्टेशन से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है पिपलानी करके, वहाँ रहते थे। तो उनके घर के संयोग ऐसा था कि जिस दिन ये कांड हुआ उसी दिन उनकी पुत्री की शादी हुई थी और वो लोग भोपाल से किसी दूसरे स्थान पर रहने वाले थे और उनकी पुत्री की विदाई रात के समय हुई थी। जिस ट्रेन से उन्हें जाना था वो यही 11-12 बजे रात्रि के समय उस ट्रेन को आना था। तो बाराती वगैरह पुत्री और जमाई सभी लोग को लेकर वो लोग स्टेशन पर छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए आए हुए थे। नारायण जो बाबा के भक्त थे उनके परिवार के कुछ लोग उन्हें छोड़ने आए हुए थे। पर हुआ ये कि स्टेशन पर आने के बाद उन्हें जानकारी हुई कि जिस ट्रेन से उन्हें जाना है वो ट्रेन 1-2-3 घंटे लेट है। अब चूँकि रात का समय और फिर भी 1985 थोड़ा सा तो आज से पुराना समय है ही और साधन का थोड़ा आज से कुछ कम रहा ही होगा और वो गांव टाइप की जगह थी। तो नारायण जी ने क्या किया कि अपने घर के और लोगों को, जो बाकी 2-4 लोग आए थे, उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं रुक गए इस ख्याल से कि यदि अधिक रात्रि हो भी जाए तो वो अकेले होंगे तो वो स्टेशन पर ही रुक जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने अपने साथ आए लोगों को वापस भेज दिया और वो स्वयं अपनी पुत्री को विदा करने के लिए, जो भी मेहमान लोग थे उन्हें गाड़ी पकड़ाने के लिए स्टेशन पर रुक गए। वही हुआ, 2-3 घंटे लेट से गाड़ी आई और बाकी लोगों को गाड़ी में बैठाते, विदा करते वगैरह ट्रेन पकड़ाने के बाद उन्होंने जब समय देखा तो सुबह होने में 4-5 घंटे की ही देर थी। अब वो सोचने लगे कि इस वक्त मैं बाहर जाऊं भी तो कोई सवारी का मिलना मुश्किल, मिले भी तो रात्रि का समय है, किराया वगैरह भी अधिक मांगेंगे और वो पहले से ही निर्णय कर ही चुके थे कि मैं अकेला हूँ तो रुक जाऊँगा। यही सोच के वो स्टेशन के वेटिंग रूम में चले गए। अभी वे बैठे ही थे कि एक व्यक्ति आए जो कि ऑटो ड्राइवर के भेष में था। वो व्यक्ति उनके समीप आया और बोला कि आप पिपलाइन जाने वाले हैं ना, तो चलिए मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं मात्र 5 रुपये ही किराया लूँगा, जो कि वाजिब किराया था। तो इन्हें लगा कि भाई किराया भी कम है और इस वक्त घर जाना कौन नहीं चाहता, वो तो परेशानी के कारण सोच रहे थे ना कि रुक जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो सहज तैयार हो गए। पर उस व्यक्ति को देखकर उन्हें जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इसे मैंने पहले कभी देखा है, कुछ चेहरा पहचाना सा लग रहा था। इसमें उन्हें कोई बहुत परेशानी वाली बात लगी नहीं, क्योंकि वो कह ही रहा था कि मैं भी उसी गांव का हूँ। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैंने देखा हो, परिचय और नाम याद नहीं है, पर जब उसी गांव का है तो हो सकता है कि कभी देखा है।
ये सहज रूप से उसके ऑटो में बैठ गए। वो पूरे रास्ते इनकी बेटी की, और उसने जो चर्चा की वो इन्होंने जो लिखा है वो ये था कि उनकी बेटी की शादी के बारे में वो खुश हैं ना, उनकी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो गई। इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हुए वह अब उनके घर तक वो लोग आ गए। और घर पर जब ये उतर कर के अपना जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं इस गाँव में? तो उसने कहा कि बस यही मेरा गाँव है। और ये भी अपना घर पहुँचने की खुशी में थे। इन्होंने अपना दरवाज़ा खुलवाया, और दरवाज़ा खुलवाने के बाद जब ये पलट कर देखे तो ना तो वहाँ ऑटो था, ना ही ऑटो ड्राइवर। थोड़ा-सा इन्हें मतलब अजीब तो लगा कि ऑटो के स्टार्ट होने का आवाज़ भी मैंने नहीं सुना, और ना ही उसे जाते हुए दूर तक कहीं नज़र आ रहा है। रात्रि का समय है, ऑटो नज़र आना चाहिए, पर इन्हें नज़र नहीं आया। फिर भी इन्होंने बहुत अधिक उस ओर ध्यान नहीं दिया और अपना घर जाकर सो गए। सुबह जब अखबार में इन्होंने देखा, या नज़दीक की बात है, वो जब हुआ ही था उसी रात्रि, ये दिसंबर महीने की बात है 1985, सभी लोग जानते हैं कि गैस लीक हुआ था। और वो ये भी जानकारी में है कि स्टेशन के आसपास में इन शहर में ही अधिक हानि हुई थी। स्टेशन पर तो जो लोग थे उनमें से तो शायद ही कोई बचा हो, अगर बचा भी तो पूर्ण रूप से सुरक्षित तो नहीं ही रहा। तो ये आप सब जानते ही हैं, तो ऐसा ही घटना हुआ था। तब इन्हें अचानक लगा कि मतलब मैं बच गया। इस खुशी में वो जब अपने पूजा रूम में गए, और बाबा की उन्होंने बड़ी-सी तस्वीर लगा रखी थी, क्योंकि 1985 की बात है, ये बाबा से मिले तो नहीं ही थे, तस्वीर की ही पूजा करते थे, साईं भक्त थे। तो उन्होंने जब तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर वो खड़े हुए और तस्वीर पर उनकी निगाह पड़ी, तुरंत उनके आँखों में वो छवि उभर आया, और ये बिल्कुल समझ पाए कि बस वेशभूषा का ही फ़र्क था, चेहरा तो यही था। कल जिसने उन्हें ड्राइवर बन के, इनका सारथी बन के मौत के मुँह से निकाल कर इन्हें सुरक्षित घर तक पहुँचाया था, वो कोई और नहीं, स्वयं साईं थे। तो बाबा आज भी अपने भक्तों का उसी तरह से रक्षा सुरक्षा करते हैं, और हर युग में बाबा सारथी का काम करते आए हैं, कर रहे हैं। और श्रोताओं, हमारी भक्ति मजबूत हो तो करते ही रहेंगे। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरा ये वाचन, कमेंट करके बताएं। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।